कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाए। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा। 5 अक्टूबर को जो नई सड़क पे जो प्रोग्राम हुआ नातिया तकाबले का, उसमें उत्तर प्रदेश की सारी अंजुमनें आई थी, जिनमें 27 अंजुमन का दाखिला हुआ था और 27 अंजुमनों में मछली शहर की अंजुमन इस्लामिया ने फर्स्ट इनाम लेकर के मछली शहर का नाम रोशन किया है। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जो अंजुमन का हमारे पढ़ने का एक तसलसल बना हुआ है, हमारा दस्ता जो इतना मजबूती से अदा करता है और हमारे साहिब ब्याज जो जिस तरीके से पेश करते हैं नात को, अल्लाह ताला इनको और कामयाबी पे पहुंचाए, यही मेरी दुआ है। अफजाई का प्रोग्राम हो रहा है। आई थिंक कि परसों बनारस जाना हुआ था और ये समझ लीजिए कि तकरीबन 27-28 अंजुमनें थी और पूरे सूबे का दिलो दिमाग एक जगह था। और ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब पूरा सूबा की जहां पर टांडा भी मौजूद है, जहां पे लखनऊ भी मौजूद है, जहां पे फैजाबाद भी मौजूद है, जहां पे खैराबाद भी मौजूद है, जहां मऊ मौजूद है, जहां जौनपुर मौजूद है, जहां टांडा मौजूद है, जहां जलालपुर मौजूद है, जहां अकबरपुर मौजूद है, इतने सारे अंजुमनों के दरमियान अगर अंजुमन इस्लामिया पहला मकाम हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। वेलकम दोस्तों, एफी न्यूज टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। अब्दुल्ला के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं जनपद जौनपुर मछली शहर से बड़ी खबर। मछली शहर अंजुमन इस्लामिया को बनारस में 27 अंजुमन में से अव्वल आने पर की गई गुलपोशी दिया गया मुबारकबाद। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मछली शहर अंजुमन इस्लामिया कोतवाली मोहल्ला में 5 अक्टूबर को नई सड़क वाराणसी में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर गैर तरही तकाबले में 27 अंजुमन में से जिनका शिरकत हुआ था, उसमें आने वाली अव्वल अंजुमन इस्लामिया मछली शहर रही। आज मोहल्ला कोतवाली में अंजुमन के बच्चों का हौसला अफजाई के लिए गुलपोशी की गई, दिया गया मुबारकबाद। मछली शहर का नाम हुआ रोशन। उत्तर प्रदेश के नामी अंजुमन लखनऊ, टांडा, मुबारकबाद, जौनपुर, काफी दूर दूर से अंजुमन आई हुई थी, जिसमें मछली शहर के अंजुमन इस्लामिया ने नबी की शान में बहुत ही प्यारी नात पढ़ी। लोगों का दिल एक एक अल्फाज पर मचलने लगा। साहिब ब्याज की प्यारी आवाज से शायर अकरम जौनपुरी का कलाम पढ़ा। अंजुमन के लोग काफी मेहनत मशक्कत करते हैं। इस अंजुमन का इतिहास ये है कि 50 सालों से एक ही सदर वहाब खान, 20 सालों से जनरल सेक्रेटरी पप्पू खान, सरपरस्त हाजी इश्तियाक खान उर्फ कल्लू भाई है। अंजुमन इस्लामिया अव्वल आने पर गुलपोशी करने वाले हाजी एजाज खान, हाजी इश्तियाक खान उर्फ कल्लू भाई, वहाब खान, पप्पू खान, इफ्तिखार खान, नौसाद खान, महताब खान, बबलू खान, बिलाल कुरैशी और मोहल्ले के सम्मानित लोग रहे मौजूद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। नए आने वाले व्यूवर एफी न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं हाजी एजाज साहब? कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाए। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। वही आज दुनिया में तशरीफ लाए, वही आज दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिनके लिए रब ने दुनिया बनाई। कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाई। कभी अर्श आज़म पे
बचपन निराला, मेरे मुस्तफा का बचपन निराला, मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा का बचपन निराला, बयां कर रही है ये दाई हलीमा, बयां कर रही है ये दाई हलीमा, बयां कर रही है ये दाई हलीमा। उधर घूमते चांद को मैंने देखा, उधर घूमते चांद को मैंने देखा, नबी ने जिधर अपनी उंगली घुमाई, कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई, कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई। निगाहों में अकरम है तैबा का मंजर, निगाहों में अकरम है तैबा का मंजर, रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर, रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर, रकम कर रहा हूँ मैं नाते पैगंबर। कलम में भरा मैंने अशकों को अपने, कलम में भरा मैंने अशकों को अपने, कि जब खत्म उसे में हुई रोशनाई, कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई, कभी अर्श आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीन पर है जलवा नुमाई। 20 साल तक मैं खुद निज़ामी रहा हूँ और आज भी पूरी रात हमारे यहाँ 2 दिन का जुलूस जलसा होता है, तो बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ मैं उसमें रहता हूँ। बहरहाल ये गुलपोशी का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम हो रहा है। आई थिंक कि परसों बनारस जाना हुआ था और ये समझ लीजिए कि तकरीबन 27-28 अंजुमनें थी और पूरे सूबे का दिलो दिमाग एक जगह था। और ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब पूरा सूबा कि जहां पर टांडा भी मौजूद है, जहां पे लखनऊ भी मौजूद है, जहां पे फैजाबाद भी मौजूद है, जहां पे खैराबाद भी मौजूद है, जहां मऊ मौजूद है, जहां जौनपुर मौजूद है, जहां टांडा मौजूद है, जहां जलालपुर मौजूद है, जहां अकबरपुर मौजूद है, इतने सारे अंजुमनों के दरमियान अगर अंजुमन इस्लामिया पहला मकाम हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट सिर्फ इस्लामिया के लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए है। और ये फख्र करने का वक्त है, सारे लोगों के लिए ये फख्र करने का वक्त है कि यार कम से कम एटलीस्ट हम शहर में एक ऐसी अंजुमन रखते हैं जो हमारी नुमाइंदगी मछली शहर का परचम पूरे सूबे में बुलंद कर रही है। एक ऐसी अंजुमन रखते हैं जिसकी सदा पूरे सूबे में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप तमाम मीडिया पार्टनर हैं, हम अपनी अंजुमन की तरफ से, अराकीन की तरफ से, बिलखुसूस सदर, सरपरस्त, सेक्रेटरी, नुमाइंदा, इन तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमारी आवाज बनकर के पूरे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क में फैलाएंगे। तो मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूं आपसे कि देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मछली शहर के लिए और काबिले मुबारकबाद है अंजुमन के सारे अराकीन और शहर के लोग। और मछली शहर की ये हमेशा बड़ी खूबसूरत चीज रही है कि ये जमीन हमेशा से जरखेज रही है और हमेशा एक एक नुमाया अदब की बात करिए, इल्म की बात करिए, फिक्र की बात करिए, शऊर की बात करिए, नजर की बात करिए, तो हर खित्ते में मछली शहर ने अपना परचम बुलंद किया है। और आज इसी की नुमाइंदगी अंजुमन इस्लामिया ने किया है। तो मैं सारे लोग से कहूंगा कि पहले तो ताली बजा करके इस्लामिया का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, एक बात जो मैं करना चाहूंगा कि देखिए जब कंपटीशन में आप जाते हैं तो वहां बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो जज होते हैं, वो कलाम भी आपका वॉच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपका तरन्नुम भी देख रहे हैं,
आपका तलफ्फुज भी देख रहे हैं, आपका आदाब दस्ता भी देख रहे हैं, आपका अंदाज भी देख रहे हैं, आपकी जबान भी देख रहे हैं, आपका बयान भी देख रहे हैं, आपका कलाम भी देख रहे हैं। ये तमाम चीजें देखी जाती हैं और उस पर जजमेंट करना होता है। तो इस्लामिया की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, बिला किसी लाग लपेट के मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये शहर की एक ऐसी वाहिद अंजुमन है जो इनिशिएटिव लेती है। देखिए, जब आप कोई नया कदम लेते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप घोड़ा दौड़ाते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप घोड़ा दौड़ा करके चले जाएंगे या घोड़े से गिर जाएंगे। तो होता क्या है कि जब आप कोई इनिशिएटिव, कोई कदम लेते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ तो आपकी फेल्योर होती है, दूसरी तरफ आपकी सक्सेस होती है। मैं इस्लामिया के ताल्लुक से यह कहना चाहूंगा, चूंकि मैं खुद इस अंजुमन का पार्ट हूं, कि यहां इनिशिएटिव लिया जाता है, कदम उठाया जाता है और नया करने का कदम उठाया जाता है। बहुत सारी अंजुमने शहर में हैं, आप देखती होंगी कि 10-10 साल से, 15-15 साल से, 18-18 साल से, 12-12 साल से वही तरन्नुम। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं और मैं जहां तक जानता हूं कि तकरीबन 10 सालों से सोशल मीडिया का जमाना है। आप मीडिया को उठा करके देखें और 10 साल का रिकॉर्ड अंजुमन इस्लामिया का चेक करें, 2014 से लेकर के 2024 तक। जो कता इस्लामिया ने पढ़ा उसको कभी रिपीट नहीं किया, जो तरन्नुम इस्लामिया ने पढ़ा उस चीज को कभी रिपीट नहीं किया, उसको एक नए अंदाज में, मुनफरिद तरीके से, खूबसूरत तरीके से, एक नए जोश के साथ, एक नए इनकलाब के साथ, एक नए अज़्म के साथ, एक नए मोहब्बत के साथ पेश किया। और हमेशा नॉवेल्टी की पक्षधर इस्लामिया रही है कि हमेशा हमको ऐसा इनिशिएटिव लेना है कि हम लोगों के बीच नई चीज, ये नहीं कि मिस्र तरह मिला हुआ है, बस ठीक है साहब खड़े हो गए, वही 5 साल पहले भी हमने तरन्नुम पढ़ा था, आज भी। तो उसका रीजन ये है कि इस्लामिया मेहनत कर रही है। और वन थिंग विच एक्चुअली आई वांट टू से टू एवरीवन, कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। और आज आप बनारस में मछली शहर का सर बुलंद करके आए हैं तो उसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, आपकी लगन है, आपका डेडिकेशन और डिवोशन है। मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करूंगा। देखिए, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अंजुमन इस्लामिया बहुत बहुत बड़ी अंजुमन है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत बड़ी अंजुमन है। इश्तियाक अहमद खान साहब, सरपरस्त साहब, सोचिए मुख्तार हुसैन साहब, अब्दुल वहाब साहब 50 साल से सदारत कर रहे हैं। साहब, पूरे हिंदुस्तान में तारीख नहीं मिलेगी, पूरा हिंदुस्तान आप पलट दीजिए, जहां सदारत के लिए एक दूसरे का पैजामा और कुर्ता लोग खींच रहे हैं, ऐसे वक्त में एक ऐसा मोहल्ला, एक ऐसी अंजुमन, 50 साल में सदर का इंतखाब ही नहीं हुआ था। तो ये मोहब्बत है, ये अंजुमन की मोहब्बत है कि अंजुमन को मजबूत देखना चाहते हैं, अंजुमन को चलाना चाहते हैं, अंजुमन को कामयाब करना चाहते हैं। मुख्तार हुसैन साहब 20 साल से सेक्रेटरी हैं, मैं समझ रहा हूं। गालिबन शादाब साहब हमारे छोटे भाई तकरीबन 14-15 सालों से नुमाइंदा है। कोई इंतखाब नहीं। ये लोग आज भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, नाते रसूल की महफिलों से प्यार है, उससे अकीदत रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। तो ये तमाम लोग, खास तौर से अगर मैं कहूं तो मेरे छोटे भाई शीबू, शहनवाज, नौशाद, जमाल, गोलू और बहुत सारे बच्चे हैं, अतीक साहिब ब्यास मल्टी टैलेंटेड हैं। अब जो टैलेंट हंट होता है ये उस आवाज के मालिक हैं जिस आवाज को मछली शहर से बॉम्बे तक का सफर तय किया। और इन्होंने वो सारेगामा में ऑडिशन दिया, 3 राउंड तक ये खेले। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साहब, बहुत बड़ी अंजुमन है। मेहनत कर रहे हैं, नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशें इनके साथ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। और आप इनिशिएटिव और स्टेप्स नए नए लें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई नया कलाम सुनने को मिलेगा, नया तरन्नुम। पता चला कि आपने मजमून तो वही रखा है, लिफाफा आपने बदल दिया, तो लिफाफे से कुछ नहीं होने वाला है साहब। अब निजाम बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन के हैं, और ये साल भर मेहनत होती है, तरन्नुम पे मेहनत होती है, उस पे काम होता है, एक एक चीज पे निगाह रखी जाती है। 4-5 लोगों की, शीबू हैं, नौशाद हैं, अतीक हैं, इन लोगों का अपना कोरस है जो काम करते हैं कि हाँ यार इसको इस तरीके से लेकर के चला जाए, इसको इस तरीके से लेकर के चला जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सारी जितनी मैं मुबारकबाद पेश करूं अंजुमन के लोगों को, ये कम है। इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को, इनके हौसले को मैं अपनी ही जानिब से नहीं, पूरे शहर की जानिब से इनको दिल से मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा कि और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू सो मच।